18वां अध्याय बंधन और मोक्ष का विवेचन। शिव पूजा का उपदेश। लिंग आदि में शिव पूजन का विधान। भस्म के रूप का निरूपण और महत्व। शिव के भस्म धारण का रहस्य। शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के लिए उपाय और शिव धर्म का निरूपण। ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वो जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्राकृत्याष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्मपाश से जो बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के करता है, क्योंकि वो प्रकृति से परे है। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वो शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्यालुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों का धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर ये है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वो पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, ये सत्य है। शिव की कृपा से
कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वो जीव मुक्त कहलाता है और स्वतमराम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। ये सामीप्य मुक्ति है। इसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सर्वष्टि मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर भी प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य है उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा ही में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सख्योजातादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वो शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, आप लिंग आदि में शिव जी का पूजन विधान बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। वो प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्काल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों के ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है और वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत ही लिंग है, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनमें प्रथम स्वयंभूलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा है गुणलिंग। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वह सतह व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नामक धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभूलिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभूलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अविष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके
16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय के बाकी के भागों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।